जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी से एनसीबी में सिपाही के पद पर होने वाले वैकेंसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। अभी तक इसके बारे में ना तो यूट्यूब पर कोई ऑथेंटिक जानकारी है, ना ही क्रोम पर इसके बारे में है। तो इस वीडियो को शुरू से करने से पहले हम बात करते हैं टेलीग्राम के बारे में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल का नाम है हिमांशु एनसीबी। आप जैसे ही हिमांशु एनसीबी सर्च करोगे तो वो चैनल खुल जाएगा। उसमें शायद 1200 के समथिंग सब्सक्राइबर है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम ऑडियो सेशन भी रखते हैं और जो भी स्टडी मटेरियल होता है उनको भी रखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें दो टाइप की पोस्टिंग होती है। एक तो आपकी हेडक्वार्टर्स में होगी जो कि दिल्ली में है, और दूसरी आपकी जोनल ऑफिस में होगी जो अलग अलग राज्यों के या तो कैपेसिटी में होती है या एक या दो दो एक्स्ट्रा से होते हैं। ठीक है, जो कि आपके कैपिटल सिटी में होते हैं, दो होते हैं या तीन होते हैं एक स्टेट में। जैसे यूपी से हूँ मैं, तो यूपी में लखनऊ में है और गोरखपुर में है, और शायद सुनने में आया है कि रायबरेली में भी बन रहा है। और अगर दिल्ली की बात करें हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर्स इसका आर के पुरम दिल्ली में है, जहाँ पे 5 डेज वर्किंग होती है और टोटली फाइल वाला काम होता है। जबकि जोनल में क्या काम होता है, आपको ड्रग्स से डील करना पड़ता है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, खुफिया जानकारी मिलती है, तो आपको उस रेट पर जाना पड़ता है अपने ऑफिसर के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट थोड़ा कम है और पॉजिटिव पॉइंट इसके काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है, और सारे लोगों को ये काफ़ी बेकार भी लगता है, कि जब हम लोग ऑल इंडिया रैंक क्लियर करके आ रहे हैं तो हमारा ग्रेड पे भी 2000 होना चाहिए, जबकि सारी पोस्ट चाहे CSF, BSF, ITBP और इन सब का ग्रेड पे 2000 है। लेकिन इसके जो एडवांटेज है उसके सामने ये थोड़ा हम लोग साइड भी रख सकते हैं और अपना इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं या इनसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका ग्रेड पे हो गया। ग्रेड पे इसका 1800 ग्रेड पे है, और अगर आप FCT में लगते हैं तो FCT में इसकी सैलरी इन हैंड सैलरी लगभग 30,000 के आसपास जाएगी। और अगर बाई में लगते हैं तो 3000 कम कर लीजिए, या फिर आपका 27 के समथिंग हो जाएगा। और दूसरा है नो यूनिफॉर्म। काफ़ी लोग होते हैं जिनको वर्दी से काफ़ी लगाव होता है, वो बेसिकली फोर्स की जॉब वर्दी के लिए ही करते हैं, तो उसके लिए ये जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें वर्दी नहीं मिलेगी आपको। और तीसरा पॉइंट है नो परमानेंट गन। हालांकि अगर आपको ये ट्रेनिंग में गन चलाना सिखाते हैं, लेकिन आपको परमानेंट गन नहीं मिलती है। जब इमरजेंसी केस होता है तभी आपको गन, उसमें भी आपको पिस्टल दी जाती है। और तीसरा है कि ट्रांसफ़र, हर 3 साल में इसके ट्रांसफ़र होते हैं। तो मुझे तो अभी तक जितने दिन हुए ज्वाइन किए हुए, तो मुझे तो यही 4 पॉइंट लगे हैं नेगेटिव। इसके बाद आते हैं पॉजिटिव पॉइंट। मैं ये सब लिख के लाया हूँ ताकि कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है सिविल ड्रेस। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, अपना आराम से आप सिविल ड्रेस में अपने नॉर्मल कपड़े, फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, और ऐसा भी नहीं फील होता कि आप सिपाही हो, एक ऑफिसर जैसा फील आता है। तो पहला हो गया सिविल ड्रेस। दूसरा है नो ओवर वर्कलोड। जैसे आप अदर फोर्स में होते हैं कि आपको कहीं जंगल में भी रहना पड़ता है, या आपको एक एक हफ्ते तक ड्यूटी करनी पड़ती है, पूरे 7 दिन ड्यूटी होती है। तो इसका ऐसा सीन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जॉब CI सब खराब है, BSF खराब है, लेकिन मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ये मुझे बेटर लगा। फिर तीसरा है कि नो परमानेंट नाइट ड्यूटी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर नाइट ड्यूटी करनी है, ये टोटली ऑफिस वर्क होता है, या फिर आपका थोड़ा सा फोर्स में भी आ जाता है। तो इसकी कोई परमानेंट नाइट ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन जब आप रेड पर जाएंगे या कोई अचानक इमरजेंसी पड़ी तो आपको नाइट में भी जाना पड़ सकता है, या 2 दिन के लिए भी जाना पड़ सकता है। लेकिन परमानेंट आपका ऐसा नहीं रहेगा, कभी कभार बाई चांस की बात है ऐसा। फिर है ट्रैवल अलाउंस। अगर आप जैसे रेड रेड पर जाते हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है 950 रुपये। जो अगर आप अपने जोन से थोड़ा सा दूर भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको 950 रुपये उसका ट्रैवल अलाउंस मिलता है। और दूसरा है डिपार्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है कि अगर आपको जैसे छुट्टी लेनी है, आपकी तबीयत ख़राब है, या आप कुछ ऐसा काम आ गया, पेपर है आपका, एग्जाम है, कुछ भी है, तो आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। इतना ज़्यादा उसमें पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। पेपर वर्क होता है लेकिन आपको छुट्टी मिल जाएगी। और तीसरा है पावर। तो एनसीबी का तो नाम सबने ही सुना होता है, या जब आप अपने रिश्तेदारों के या अपने मोहल्ले में बताओगे एनसीबी, तो आपका एक अलग ही पावर होगा। वो मुझे भी फील होता है कि भले ही मेरी सिस्टर भी है, उसकी CGL से जॉब लगी है पोस्ट असिस्टेंट में, लेकिन सारे लोगों को लगता है कि मेरी जॉब ज़्यादा अच्छी है। तो एनसीबी का नो डाउट पावर एक है, रुतबा है उसका एनसीबी का, थोड़ा सा दबदबा है। और तीसरा है रिश्तेदारों में दबदबा रहता है, मोहल्ले में दबदबा रहता है। ठीक है, ये सब कहने की बातें नहीं है, लेकिन इसका दबदबा रहता है। और जब आप रेट पर जाएंगे तो आपको एक अलग ही पावर फील होगा कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं।
बाकी आपको वैसा फील नहीं आएगा कि हमें एक गार्ड की तरह ड्यूटी करनी है इस टाइप का। ठीक है, फिर और इसका अगला पॉइंट है जो हमारा, कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे अगर बीएसएफ के इलाके में ड्रग्स पकड़ा है, तब भी आपको एनसीबी को ये लोग इन्फॉर्म करते हैं, फिर आपको उसमें जाना पड़ता है, तो आपका इंटरेक्शन अलग अलग फोर्सेस से भी होता है, तो इससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद आता है कि आपको एक इस जॉब में अगर आप एनसीबी ज्वाइन करें तो आपको एक ऐसा फील नहीं होगा कि आपको बेल्ट वाली जॉब वाला फील होगा, आपको एक सिविल ड्रेस वाली जॉब का फील आएगा, या तो आपको डेस्क जॉब वाला भी फील आ सकता है जब आप हेडक्वार्टर्स में रहेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, जैसे सीआईएसएफ और एसएसएफ में 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, सीआईएसएफ में शायद 9 महीने या 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही उसमें सीआरपीएफ में होती है, आईटीबीपी में होती है। तो इसका ट्रेनिंग के मामले में बड़ा फ्लेक्सिबल सा माहौल है, एकदम लाइट ट्रेनिंग है, 6 महीने की 6 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आपको एक हल्का सा पीटी वगैरह कराएंगे आपको, और गन चलाना सिखाएंगे, ड्राइविंग सिखाएंगे, ड्रग्स से डील करना सिखाएंगे, ड्रग्स के टाइप बताएंगे आपको, और आपको बताएंगे आपको आईपीसी वगैरह बताएंगे, धाराएं सारी बताएंगे कि ड्रग्स से अगर पकड़ा है, किसी के पास ड्रग्स निकला है तो उसकी क्या सजा है, उसका क्या जुर्माना है। अब आती है मेन मेन बात, जो लोग आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ने के लिए इनफ टाइम मिलेगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो तब आपको इतना ज़्यादा काम मिलेगा, आपको सिर्फ फाइलों से डील करना पड़ेगा, या आपको कभी कभी अपने ऑफिसर के साथ जाना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली अगर आप हेडक्वार्टर्स में हैं तो आपको फाइलों से डील करना पड़ेगा, और बस आपको सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है इसमें, जैसे एसएसएफ में रहती है, इसमें भी सैटरडे संडे परमानेंट ऑफ रहता है। लेकिन अगर आप जोनल ऑफिस में हैं और अगर रेड की कोई लीड आई है तो आपको अपने ऑफिसर के साथ जाना पड़ेगा, ऑफिसर को भी जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा। तो ये रेट की बात होती है, बाकी अगर नॉर्मल डेज है, कोई रेट नहीं है, तो आपको 2 दिन का ऑफ मिलेगा, आराम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ऑफिस की टाइमिंग क्या होती है, 10 बजे से 6 बजे तक आपकी ऑफिस की टाइमिंग होती है, उसके बाद आप फ्री हैं, आप अपनी सोशल लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं इसके साथ। तो जैसे बाकी अदर फोर्सेस के साथ आपको अलग रहना पड़ता है, उनका एक अलग कंपनी होती है, उनकी एक अलग पूरी बैरक होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें एक ऐसा ये वाला सीन नहीं है। और चौथी बात है इसका हेडक्वार्टर्स, आपको हेडक्वार्टर्स में आपको रहने के लिए क्वार्टर्स मिल जाते हैं, दिल्ली में काफ़ी अच्छे क्वार्टर्स हैं, 1 BHK मिल जाता है आराम से, खाली भी पड़े हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो था उसमें इतना ही था। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई एसएसएफ अच्छा है या एनसीबी अच्छा है, तो अगर सैलरी वाली बात करें तो एसएसएफ अच्छा है, और अगर थोड़ा दबदबा में बनाना है या आपको थोड़ा पावर पसंद है और वर्दी से आपको उतना लगाव नहीं है लेकिन आपको पावर पसंद है, तो आप एनसीबी चूज कर सकते हैं। बाकी ग्रेड पे इसका 1800 है, सैलरी आपकी थोड़ा कम ही रहेगी, बाकी एसएसएफ से आपकी 10,000 कम रहेगी सैलरी मेरे हिसाब से। बाकी सारे पॉइंट आज के कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप बताना। जय हिंद, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।